सुंदर दासी सैरंध्री को कौन देखकर उस पर मोहित हो गए। वनवास के अंतिम वर्ष में पांडव द्रौपदी सहित अपना भेष और नाम बदलकर राजा विराट के घर में रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम बदलकर सैरंध्री रख लिया था और राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी बनकर किसी तरह अपना समय गुजार रही थी। शास्त्रों में कहा गया है कि परस्त्री से आसक्ति मृत्यु का कारण है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। सबसे पहले वह राजा का बहनोई था, दूसरे सेना उसके नियंत्रण में थी, तीसरे वह स्वयं प्रसिद्ध रूप से शक्तिशाली था और उसके 105 समान रूप से मजबूत भाई उसके पीछे थे। इन सभी कारणों से कीचक निरंकुश एवं मतवाला हो गया था। वह हमेशा मनमानी करता था। राजा विराट से भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। इसके विपरीत राजा उसके वशीभूत रहे और उसके अनुचित व्यवहार पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुष्टात्मा कीचक एक बार किसी काम से अपनी बहन रानी सुदेशना के घर गया। वहां वह सुंदर दासी सैरंध्री को देखकर उस पर मोहित हो गए। कीचक ने सैरंध्री को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। सैरंध्री ने उसे समझाया, मैं अपने पति के प्रति समर्पित हूँ, मुझे अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष की इच्छा नहीं है। तुम्हें अपने पापपूर्ण विचार त्याग देने चाहिए। परंतु कामी कीचक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी बहन सुदेशना को भी सैरंध्री को अपने घर भेजने के लिए तैयार किया। सैरंध्री के मना करने पर भी रानी सुदेशना ने अधिकारपूर्वक उसे डांटा और अपने लिए कुछ सामग्री लाने के लिए कीचक के घर भेज दिया। जब सैरंध्री कीचक के घर पहुंची तो वह दुष्ट उस पर बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। वह उन्हें धक्का देकर भाग गई और राज्यसभा पहुंच गई। लेकिन कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के बाल पकड़ लिए और उन्हें जमीन पर गिराकर लात मारी। राजा विराट कुछ कहने का साहस नहीं कर सके। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देखा कि विराट उसकी इस दुष्ट आत्मा से रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी अधिक दुस्साहसी हो गया। अंत में व्याकुल होकर द्रौपदी रात के समय भीमसेन के पास गई और रो रोकर अपना दुख भीमसेन से कहा। भीमसेन ने उन्हें आश्वासन दिया। अगले दिन सैरंध्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार प्रसन्न होकर कीचक से बात की और उसे रात को रंगशाला में आने को कहा। राजा विराट की रंगशाला का उपयोग हरम की लड़कियों को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए किया जाता था। वहां लड़कियां दिन में तो गाने की प्रैक्टिस करती थीं, लेकिन रात में सुनसान रहता था। वहां लड़कियों के आराम करने के लिए एक बिस्तर था। जब रात को अंधेरा हो गया तो भीमसेन चुपचाप आकर रंगशाला में उस बिस्तर पर सो गए। कामांध कीचक पूर्ण रूप से तैयार होकर वहां आया और अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर भीमसेन को सैरंध्री समझकर उस पर हाथ रख दिया। भीमसेन ने उछलकर उसे नीचे गिरा दिया और उस दुष्टात्मा की छाती पर बैठ गए। कीचक बहुत बलशाली था। वह भीमसेन से भिड़ गए। दोनों के बीच मल्लयुद्ध शुरू हुआ, लेकिन भीमसेन ने जल्द ही उस पर काबू पा लिया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसके सिर, हाथ और पैर को इतनी जोर से दबाया कि वे सभी उसके धड़ के अंदर चले गए। कीचक का शरीर एक भयानक पिंड बन गया। सुबह सैरंध्री ने ही लोगों को कीचक का भाग्य दिखाया जिसने उसका अपमान किया था। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरंध्री को पकड़कर बांध दिया। वे उसे कीचक के शरीर के साथ चिता में जलाने के इरादे से शमशान में ले गए। सैरंध्री रोती रही। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर की दीवार फांदकर शमशान में पहुंच गए। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर अपने कंधे पर रख लिया और उसके द्वारा कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। उन्होंने सैरंध्री के बंधन काट दिए। उसकी वासना के कारण दुष्टात्मा कीचक मारा गया और अपने पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाइयों की भी भयानक मृत्यु हुई।